हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। आज की जो हमारी जानकारी है वो है कि कोविड की टेस्टिंग कैसे की जाती है। जब भी आप कभी भी किसी फॉरेन प्लेस में ट्रैवल कर रहे हैं या आप इवन डोमेस्टिक में इंटरनली फ्लाइट लेने वाले हैं, तो बहुत सी एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना कोविड टेस्ट करा के जाएं। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना कोविड का पीसीआर टेस्ट करवा के ही जाएं। जब वो रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी वो आपको फ्लाइट में बैठने देंगे। मेरा यंगर ब्रदर जो यूएस में रहता है वो वापस जाने वाला है अपने कंट्री में, यूएस में, एंड जाने से पहले उसको भी अपनी कोविड की टेस्टिंग करानी पड़ रही है। आने से पहले भी उन्होंने यूएस में टेस्टिंग कराई थी। इंडिया आने के बाद में उनके पेपर्स चेक हुए थे, देन ओनली उन्हें आने दिया गया था। उनका सेल्फ क्वारंटीन हुआ। उसके बाद में जब अब वो वापस जा रहे हैं तो इंडिया से उनको टेस्टिंग करा के जाना है एंड यूएस में वही रिपोर्ट्स चेक होंगी एंड उसके बाद में उनको सेल्फ क्वारंटीन में रहना पड़ेगा एंड देन ही विल बी अलाउड टू गो अराउंड। नाउ टेस्टिंग के मामले में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे 24 आवर्स में आपको रिपोर्ट दे दी जाती है और आपको जो पीसीआर टेस्ट है वो विद इन 24 आवर्स ही कराना होता है। आप उससे ज़्यादा उसे डिले नहीं कर सकते हैं। नाउ हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए बुक स्लॉट करने की कोशिश की है डॉक्टर लाल पैथ लैब के थ्रू। डॉक्टर लाल पैथ लैब में दे सेड कि वो लोग होम सैंपल पिक करते हैं। दे डू नॉट अलाउ अस टू गो टू अ सेंटर एंड देन गेट अ टेस्टिंग डन. Now this is done for the own safety of a person who's coming for a testing and the safety of others. आज मेरे ब्रदर की टेस्टिंग कैसे हो रही है, क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वीडियो में। इवन जब आपकी टेस्टिंग हो जाती है तो आप कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, अपनी सैनिटाइजेशन ऑफ ओवरऑल बॉडी, आपकी सैनिटाइजेशन ऑफ माउथ एंड द नेजल कैविटी आप कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेट्स सी हाउ द टेस्टिंग इज डन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज डन वाज कि उनकी डिटेल ली गई थी, आधार कार्ड की उनके फ़ोटो ली गई एंड देन उसके बाद उस डिटेल को फिल करने के बाद में उनको एक स्टेराइल पाउच खोला गया था जिसके अंदर नेज़ल स्वैब लेने के लिए स्वैब्स दिए हुए थे एंड उसको स्टेराइली पैक करने के लिए था। तो सबसे पहले उनको बोला गया कि आप रिलैक्स होइए, सीधा देखिए एंड देन सबसे पहला सैंपल उनके राइट नोस्ट्रल से लिया गया, रोटेट किया गया। फिर उसके बाद में उनके लेफ्ट नॉस्ट्रल से भी सेम ही स्वैब लिया गया एंड देन उस स्वैब को हाफ ब्रेक करके एक पाउच में पैक कर दिया गया। पोस्ट दैट ऑब्वियसली थोड़ा डिस्टर्बिंग था एंड इट स्टार्टेड इरिटेटिंग हिज नेजल कैविटी। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू सेकेंड्स ब्रेक देन उनका स्वैब जो है माउथ का लिया गया जिसके लिए उनको टंग आउट करने को कहा गया एंड लोअर बैक एंड से स्वैब ले लिया गया। इट हार्डली टुक लाइक 30 to 40 seconds एंड देन टेस्ट वॉज डन। उसके बाद जितने भी स्वैब्स थे उन सबको एक स्टेराइल पैक में डाला गया। सैंपल लेके जाने के बाद में इन 24 आवर्स हमें रिपोर्ट दे दी गई थी जो कि ऑनलाइन आनी थी। तो उसके लिए क्या किया गया कि सैंपल को पैक करने के बाद में जो रिपोर्ट के नंबर आता है, स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है हर पेशेंट को, वो उन्होंने हमें दे दिया। उन्होंने कहा कि आप खुद ऑनलाइन पोर्टल जाके चेक कर सकते हैं। इट वॉज क्वाइट स्मूथ, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट हुआ नहीं था। इन 24 आवर्स में रिपोर्ट आ गई थी विच वॉज नेगेटिव। इस सब प्रोसेस के बाद में सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है तो वो हमने घर जाके फॉलो की। First thing which my brother did after coming home was going to directly to washroom and washing his hands and उन्होंने जैसे WHO की प्रोसेस होता है उस हिसाब से वॉशिंग शुरू की थी विच इज़ लाइक प्रॉपर रोटेशंस एंड ऑल। मिनिमम 2 मिनट्स का हैंड वॉश देना ज़रूरी होता है, तभी जर्म्स को जो है हम इजीली निकाल पाते हैं। तो बिटवीन द फिंगर्स एंड ऑल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे प्रोसेस को आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने उनके क्लॉथ को सैनिटाइज किया, जितने भी उनके कपड़े थे उसके ऊपर हमने डाबर का सैनिटाइजेशन स्प्रे यूज़ करके उनके क्लॉथ को सैनिटाइज किया। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट आप उनके फेस पे ना मारे बिकॉज दी सैनिटाइजिंग कैन कॉज इरिटेशन। पोस्ट दैट जो हमने किया वो था नेजल स्प्रे से नेजल कैविटी को क्लीन करना बिकॉज इस टेस्टिंग के ड्यूरिंग में नेजल स्वैब डाला गया था। तो वी डिड नॉट वांट कि किसी भी तरह नोज कैविटी में कहीं से भी कोई इन्फेक्शन ले ली जाए या इरिटेशन की वजह से और कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो अच्छे से हमने नोजल जो है ऑट्राविन की सेलाइन का उसको क्लीन किया। उसके बाद में उसको नोज़ में स्प्रे किया। लेटर ऑन अगेन हम लोगों ने
नोजल को अच्छे से क्लीन किया एंड उसको साइड पे रख दिया। उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड थिंग जो की थी वो था बीटाडिन का जो एक माउथ वॉश आता है मिंट फ्लेवर का, उससे माउथ वॉश किया बिकॉज थ्रोट में से भी सैंपल लिया गया था एंड काफ़ी देर माउथ ओपन रखना पड़ा। सो बीटाडिन का जो है वो इक्वल क्वांटिटी में चलता है। अगर आपने 10 ml लिया तो 10 ml पानी डालना है एंड देन उसको माउथ में अच्छे से गार्गल करना है एंड स्पिट कर देना है। फिर उसके बाद उसमें वाटर नहीं यूज़ करना। दिस वाज द ओवरऑल प्रोसेस व्हिच वी फॉलोड एंड दीस वर द स्टफ व्हिच वी हैव यूज्ड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पोस्ट टेस्टिंग आप अपना सैनिटाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर्ली फॉलो करें। बाय बाय, सी यू सून विद द न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर।